वो तमाम फटाफट खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल अजमेर से यहां पर जीआरपी की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रेलवे स्टेशन से पकड़ी गई 8,18,000 रुपए की नकदी और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। हवाले का बताया जा रहा है पैसा। जीआरपी ने नकदी को जब्त कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में जीआरपी अब पूरे मामले का खुलासा करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हवाले का ये पैसा बताया जा रहा है। फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जीआरपी ने नकदी जब्त कर अब कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। कुछ ही देर में जीआरपी इस पूरे मामले का खुलासा भी करने वाली है। तो अजमेर जीआरपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। रेलवे स्टेशन से 8,18,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। यही नहीं, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत जल्द खुलासा ये किया जाएगा। हालांकि जो आशंका फिलहाल है वो हवाले का पैसा बताया जा रहा है। और ये 2 आरोपी कौन है, क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है, किसे पैसा पहुंचा रहे थे, कहां से लेकर आए थे, 8,18,000 फिलहाल ये रकम बताई जा रही है। तो ऐसे में अब जीआरपी बहुत जल्द खुलासा इसे लेकर करने वाली है। उन 2 आरोपियों के बारे में कब से इस तरीके से गौरव धंधा चला रहे हैं, हवाले का ये पैसा बताया जा रहा है। बहुत जल्द ये खुलासा। नकदी सहित 2 आरोपियों को फिलहाल अजमेर जीआरपी ने कार्रवाई के दौरान पकड़ा है। तो अजमेर जीआरपी की ये बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 8,18,000 रुपए की रकम बरामद की गई है रेलवे स्टेशन से। इसके अलावा 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। तमाम यहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एक खुलासा जीआरपी करने वाली है, क्योंकि अब ये जानकारी मिल चुकी है कि हवाले का ये पैसा है, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और ये रकम बरामद हुई है। तो ऐसे में हर किसी की उत्सुकता है जीआरपी की इस कार्रवाई को लेकर कि आखिर ये कौन लोग थे। और अब ये वाकई में बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो ऐसे में बहुत जल्दी से लेकर खुलासा भी किया जाएगा। तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे और आगे किस तरीके का एक्शन इन पर लेना है, क्योंकि और भी कई खुलासे इसे लेकर हो सकते हैं। मेरे सहयोगी शुभम अजमेर से मुझसे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत जल्द जीआरपी तो खुलासा करेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया, किस तरीके से इस रकम और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है? शुभम जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि जीआरपी ने जो गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है, उसमें 2 संदिग्ध आदमी देखे जिसपे उनको पकड़ा गया संदिग्ध के रूप में। उन पर तलाशी ली गई तो उन पर करीबन 8 लाख रुपए और कुछ नकदी उन पर बरामद की गई, जिससे पूछताछ में वो जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने भी यही बताया है कि ये हवाले का पैसा माना जा रहा है। हालांकि अभी कार्रवाई चल रही और पूछताछ जारी है उनसे। ये अजमेर से बाहर कहीं ले जा रहे थे पैसा, और इस तरह की कार्रवाई पहले भी खूब हो चुकी है। पुलिस अभी कुछ देर में इसका खुलासा करेगी। तो क्या ये बहुत बड़ी चेन है क्या शुभम? कुछ सामने आ चुका है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इससे पहले भी कई कार्रवाइयां इसे लेकर हुई है। तो क्या कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता? हालांकि जीआरपी तो खुलासा करेगी कौन लोग थे, क्या थे, और ये कार्रवाई कब की है, इसे लेकर क्या अपडेट? जी, ये कार्रवाई कल देर रात्रि की है और ये रात्रि में कहीं निकल रहे थे तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा था। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जीआरपी पुलिस ने कई बार ऐसे हवाले का पैसा रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। रेलवे स्टेशन को कारोबारियों ने अपना जरिया बना रखा है। यहीं से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मादक पदार्थ की सप्लाई होता है, तस्करियां भी बहुत होती है। लेकिन रेलवे की कोई सुरक्षा का इंतजाम यहाँ तक लोगों को भूलता हुआ देखता है कि कुछ तो पकड़ाई में आते हैं, कुछ पकड़ाई में नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी चेन भी है। खाली जो मेन को पकड़ा ही नहीं जाता है, जो मेन सरगना होता है वो तभी नहीं पकड़ा जाता है। पीछे के छोटे मोटे पकड़ लेते हैं और उसके अलावा ये बस ये करते हैं, आगे कोई कार्रवाई करते नहीं है। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि आप रेलवे स्टेशन को इन्होंने बहुत आसान जरिया मान लिया है, तो जरा बताइए कि जिस रेलवे स्टेशन पर ये एक्शन लिया गया है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो सामान यात्री लेकर आते हैं, लोग लेकर आते हैं, एंट्री जब होती है तो किस तरीके की जांच होती है? जो एंट्री की जो जांच वगैरह जो होती है ये आरपीएफ करती है, और आरपीएफ वहाँ पे मेटेलिक वगैरह लगा हुआ है सब कुछ। लेकिन फिर भी है ना, कहीं यात्री कोई आइट साइड से उसके अंदर आते हैं, उनकी वहां से चेकिंग नहीं हो पाती है। जो जीआरपी फिर उसके बाद चेकिंग करती है तो उसमें ये पकड़ाई में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि ट्रेन निकल जाती है तो यात्री चलती ट्रेन में भी बैठ जाता है तो मालूम नहीं पड़ पाता है कहीं ना कहीं। हालांकि मेटल डिटेक्टर और एक्सरे मशीन लगी हुई है मेन गेटों पर, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई होना और पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, और सवाल भी खड़ेगा। शुभम, जरा ये भी बता दीजिए कितने बजे जीआरपी खुलासा करेगी इस मामले का? जीआरपी ने 11 बजे का समय दिया है, 11 बजे तक इसका खुलासा कर सकती है। चलिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए।